हे प्रीति नगर के वासियों, पार्थिव झंझावातों ने अनंत ज्योति को बुझा दिया है और दिव्य तरुण का सौंदर्य धूल की धुंध में उछल हो गया है। प्रेम के सम्राटों के शिरोमणि को अत्याचार में प्रवृत्त पापी लोगों के द्वारा यातनाएं पहुंचाई गई हैं और पवित्रता का कपोत उलूकों के पंजों में बंदी बना पड़ा है। महिमा के मंडप वितान के निवासी तथा स्वर्ग के सहचर रुदन और विलाप कर रहे हैं, जबकि तू उपेक्षा के लोक में विश्राम कर रहा है। इस पर भी तू स्वयं को सच्चे मित्रों में समझता है। तेरी कल्पनाएं कितनी व्यर्थ हैं। इस पवित्र लेख में बहाउल्लाह मानव जाति को झकझोर कर जगाते हैं। वे कहते हैं कि सांसारिक तूफानों, अज्ञान, लालच, सत्ता और अहंकार ने ईश्वरीय प्रकाश को ढक दिया है। वह अनंत ज्योति दरअसल ईश्वर की वह मार्गदर्शक शक्ति है जो हर युग में पैगंबर के रूप में प्रकट होती है। दिव्य तरुण का सौंदर्य से अभिप्राय है ईश्वर के प्रकटन अर्थात सत्य और प्रेम का वह स्वरूप जो लोगों की क्रूरता, अत्याचार और संकीर्ण सोच की धूल में ओझल कर दिया गया। बहाउल्लाह करुणा के साथ किंतु कठोर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि जिन्हें प्रेम का सम्राट होना चाहिए था, वे ही लोग अन्याय और हिंसा में प्रवृत्त हो गए और पवित्रता का कपोत यानी शांति, निष्कलंकता और दया उलूओं के पंजों में कैद हो गया, अर्थात अज्ञान और अंधकार के हाथों सताया जा रहा है। इस पीड़ा से स्वर्गीय लोक विलाप कर रहा है, परंतु मनुष्य जो स्वयं को सच्चा मित्र समझता है, वह उपेक्षा और आत्मसंतोष में सोया हुआ है। बहाउल्लाह हमें चेताते हैं, केवल मित्र कहलाना पर्याप्त नहीं, मित्रता कर्म से सिद्ध होती है। यदि हम अन्याय देखकर मौन रहते हैं, वो सत्य को पहचानकर भी उसका साथ नहीं देते, तो हमारी मित्रता केवल कल्पना है, व्यर्थ कल्पना। बहाई शिक्षाओं के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य की पहचान करें, अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और अपने आचरण से प्रेम, एकता और न्याय को जीवित रखें।